बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पहला पाठ धूल पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ अंश पढ़ा दिया है, कुछ शेष बचा है, उसे मैं पढ़ाने चल रही हूँ। उसके पहले मैं पीछे के अंश की पुनरावृत्ति कर देती हूँ कि इस पाठ में लेखक ने धूल के महत्व को बताते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मातृभूमि से एक पंक्ति को उद्धृत किया है, एक पंक्ति को बताया है, जिसके आधार पर वे बताते हैं कि बचपन में धूल में लौटने के कारण ही हम धूल भरे हीरे कहलाए। यानी बच्चे जो होते हैं, अगर धूल में लौटते हैं तो उनको धूल का हीरा कहते हैं। यानी वो धूल में पाए हुए मिट्टी में खेलने वाले बच्चे जो होते हैं, हीरे के समान होते हैं। हीरे के प्रेमी को उसे साफ सुथरा, सुडौल और आंखों में चमक पैदा करने वाले के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन जिसका बचपन गांव की धूल में बीता हो, वही वास्तविक हीरा पहचान सकता है। यानी जिसने गांव के में जीवन व्यतीत किया है, गांव की मिट्टी में खेला है, बड़ा हुआ है, वही जो है इसको पहचान सकता है कि धूल भरे हीरे किसको कहते हैं। अन्यथा उसे तो साफ सुथरा और खरादा हुआ ही पसंद आएगा। तो अपने बचपन में धूल में खेल कर बड़ा हुआ हो और जवानी के दिन में अखाड़ों की धूल में लौटने से नहीं रह सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने बचपन अपना गांव की गलियारों में बिताया है, वही बड़ा होकर अखाड़े की मिट्टी का महत्व जानेगा, वही धूल भरे हीरे का मतलब जानेगा। फिर उन्होंने कहा कि खेलने कूदने और लौटने के कारण ही हमारा विकास होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। जो सार तत्व हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वे सब मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने कहा जो सार तत्व हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे हमारा जीवन निर्मित है, बड़ा होता है, बलशाली होता है, वो सब मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी और धूल में अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक ने बताया कि मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से होती है। यानी मिट्टी की आभा का नाम धूल है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी, जिसका संक्षेप रूप में मैंने आपसे चर्चा कर दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। ग्राम भाषा यानी गांव की भाषा में कभी भी धूल को गर्द की नज़र से नहीं देखते। वो मानते हैं कि फूलों के ऊपर जो श्रृंगार है वो धूल है। मिट्टी की जो परत है, जो हमारे मुख पर, बच्चे के शरीर पर और हर जगह दिखे, वो हमारी धूल की जो है वो आभा है, मिट्टी की आभा है। तो उसे गर्द के स्थान पर निकृष्ट भाव से कभी नहीं देखते। धूल वह जिसे गोधूली शब्द से हमने अमर कर दिया। धूल शब्द की उत्पत्ति जो है वो गोधूली शब्द से बना है। गोधूली का मतलब होता है, गो मतलब होता है गाय, और धूली का मतलब होता है धूल। धूल का मतलब होता है धूल। यानी कि गाय के खुर से उठकर जब सुबह ग्वाले अपनी गाय को लेकर खेतों में चले जाते हैं, चराते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें लेकर वापस आते हैं, तो संध्या काल होने को होता है और झुंड के साथ गाय वापस आते हैं। उनके पैरों से निकलने वाली जो धूल होती है, उन्हीं से उठकर जो वातावरण में घेर लेती है, तो उस शब्द ही नया निकला है गोधूली। और उस वक्त को हम कहते हैं गोधूली बेला, यानी बेला मतलब समय। धूल फिर उनका अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने के को मिट्टी कर देती है। कहते हैं कि अमराइयों यानी आम के बगीचों को अमराई कहा जाता है। उसके पीछे से छिपा हुआ जो सूर्य जब धरती पर उगता है, सूर्य की किरणें जो हैं वो उस मिट्टी पर पड़ती हैं तो मिट्टी को सोना बना देती हैं। जो अनाज निकलते हैं धरती से, या धरती में जो उर्वरक शक्ति आती है, उसमें सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। फिर उन्होंने कहा कि ये धूल जो है ऐरावत हाथी के नक्षत्र रास्ते की तरह अपनी जगह स्थिर होकर फिर पहुँच जाती है। चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है,
अब उन्होंने कहा कि अरे गाँव में जब देखा जाए तो एक मोटर गाड़ी के निकलने के बाद जो उसके पीछे की धूल होती है, मेले में जाने पर जो गाड़ियों से के चक्कों से और लोगों के पैरों से उठने वाली जो धूल होती है, उसका एक अलग रूप होता है और कवि की कल्पना जो होती है उसी से जुड़ी होती है। जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, वही धूल शिशु के मुख पर। जो शिशु मिट्टी में उतरने से परहेज नहीं करता, आज की सभ्यता की तरह मिट्टी से घृणा नहीं करता, गांव का वो नन्हा भोलानाथ शिशु जो है वो हीरे की तरह उस मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है और अंततः उसी में वो अपना जीवन मजबूत कर लेता है। जीवन का सार तत्व उसे प्राप्त हो जाता है उस मिट्टी से। तो फूल की पंखुड़ियों का साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। जिसमें फूलों पर पड़ी हुई पंखुड़ियाँ साक्षात सौंदर्य भरकर देवता के सर पर चढ़ जाती हैं, उसका नाम धूल है। शिशु के मुख पर जो मिट्टी लगी होती है, जो धूल लगी होती है, वो उसके सौंदर्य को बढ़ाती है, उसको हम धूल कहते हैं। तो मिट्टी की वो आभा है जो बच्चे के मुख पर लगकर उसकी चमक को बढ़ाती है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी। तमाम कवियों ने गोधूली बेला के ऊपर तमाम कविताएं लिखी हैं। जिस वक्त का एक अपना सौंदर्य होता है। दिन भर की थकान के बाद गाय जो होती हैं अपने घरों की ओर वापस आती हैं और उन घरों की ओर वापस आने पर उनमें एक जो वातावरण में जो एक धूल सा वातावरण होता है, उससे प्रतीत होता है कि दिन भर की थकान के बाद अब रात्रिकालीन बेला आने वाली है। उसके पहले की जो बेला है वो गोधूली बेला है। इससे पता लगता है कि अब रात्रि भी आने वाली है। तो लेखकों ने, रचनाकारों ने कहानियों में और कविताओं में इसका वर्णन बहुत किया है। लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। अगर हम ये कहें कि ये संपत्ति गांव की है तो वास्तव में ये सच है। गांव में जो गोधूली हमें देखने को मिलती है, वास्तव में वही हमारे जीवन का सार तत्व है, वही आधार है और वही गांवों की निजी संपत्ति है। ये शहरों में नहीं मिलती। शहरों में कूड़ा करकट मिली हुई मिट्टी के कण और धूल जिसको हम कह सकते हैं उड़ते हैं, उनमें वो सुगंध नहीं होती। गांव में अगर पानी की बूंद गिर जाए और हवा से तेजी से धूल उड़े तो उसमें एक सूंधी सी खुशबू आती है जो कि मन को प्रसन्न कर देती है, भीतर तक एक जीवंत शक्ति दे देती है। वो शक्ति हमें लुभावनी लगती है। लेकिन ये गांवों की निजी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ती, जो शहरों में नहीं मिलेगी, शहरों के रास्ते में नहीं मिलेगी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने का आग्रह किया। अब उन्होंने कहा कि एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में इस समय का उल्लेख किया और लिखा कि गोधूली बेला में पधारने का कष्ट करें। ये गोधूली बेला निमंत्रण पत्र के स्थान पर बहुतायत देखने को मिलती है। उसका मतलब होता है जब वातावरण बिल्कुल शांत होने लगता है, रात्रि की ओर अग्रसर होता है, दोनों के बीच का जो संधिकाल होता है वो दिन और रात के बीच का, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला। यह कविता की विडंबना ही है। उन्होंने कहा धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। उन्होंने कहा शहरों में भीड़ भाड़ होती है, मोटर गाड़ियों के धुएं होते हैं, आवाज़ें होती हैं, शोर शराबा होता है, गंदगी होती है, लेकिन वो गोधूली कहाँ। गायों के खुर से उठने वाली जो धूल है, जिसका एक अनुपम सौंदर्य है, जिसकी एक अनुपम सुगंध है, वातावरण को प्रसन्न करने के लिए जो वास्तव में सुगंधित कर देती है वातावरण को, वो चीज़ शहरों में कहाँ मिलेगी। तो शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती है। तो यह कविता की विडंबना थी कि है, और गाँवों में भी जिस धूल को कवियों ने अमर किया वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं। अब इन्होंने कहा कि ये वास्तव में सच पूछा जाए तो हाँ, इन्होंने कहा कि ये विडंबना ही है, ये कविता की विडंबना ही है कि हर तरह से
मैं विडम्बना पहले लिख दूँ, नहीं तो फिर आपको विडम्बना का मतलब नहीं समझ में आएगा। आपका शब्द है विडम्बना। इसको हम कहते हैं विसंगति, यानी जो सही ढंग से मेल मिलाप से अलग होती है, आश्चर्य में डाल देती है। तो सारी चीजें हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो वास्तव में समय की विसंगति है कि गांव में जो धूल उड़ती है वो किसी हाथी घोड़े और के चलने से जो धूल शहरों में दिखाई देती है वो नहीं होती है। उसका एक अपना अनुपम सौंदर्य होता है। गोपालों के पदों की धूल जो गांव में उठती है, गो और गोपालों, गोपाल मतलब होता है ग्वाले, गोपालों यानी गायों को पालने वाले, ग्वाले जिनको हम कहते हैं। तो उनके पैरों से ये भी झुंड में जाते हैं। गोपालक जो होते हैं ये भी झुंड में जाते हैं और झुंड में ही दिन व्यतीत करके अमराइयों के बीच बैठे हुए संध्या काल होते ही अपनी गायों को हाँकते हुए ये अपने अपने घरों की ओर आ जाते हैं। तो गो और गोपालकों के पैरों से उठने वाली जो धूल होती है वास्तव में वो सौंदर्य है, न कि हाथी घोड़ों के पगों से संचालित होकर के जो धूल, धुआं और गंदगी दिखाई पड़ती है जो शहर के हिस्से में होती है, उसे हम गोधूली नहीं कह सकते। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। सती के माथे योद्धा उसे, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की भूमि को चूमा। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। तो इन्होंने कहा कि नीच को धूरी समान, ये वाक्य कोई वेद वाक्य नहीं है। इस मिट्टी की महत्ता को बताते हुए उन्होंने कहा कि सती उसे माथे से लगाती है। सती कहते हैं उस स्त्री को जो अपने पति के साथ सशरीर जलने के लिए तैयार होती है, सती हो जाती है। वो जलने के पूर्व इस धरती की मिट्टी का तिलक लगाकर, माथे पर तिलक लगा करके वो अपने आप को इस धरती में समाहित करने के लिए तैयार है। योद्धा उसे आंखों से लगाता है और योद्धा जब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध पर जाता है तो इस मिट्टी का माथे पर तिलक लगाता है कि हे माँ, तू मुझे ताकत प्रदान करना, तू मुझे संरक्षण प्रदान करना और मेरी हिम्मत बन करके, मेरी ताकत बनकर मेरे साथ रहना। तो वो मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर तिलक लगा लेता है। ठीक वैसे ही यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की भूमि को चूमा। अब यूलिसिस कौन है? होमर के एक महाकाव्य ओडेसी, ओडेसी का एक प्रमुख पात्र है यूलिसिस, जिसमें ये दिखाया गया है कि जब वो अपनी प्रवास से बहुत लंबे समय के बाद अपनी समय बिता करके जब वो अपने देश आता है तो इथाका की भूमि को मस्तक झुकाकर चूम लेता है। उसे लगता है कि जीवन धन्य हो गया। अगर आप इस बात की अनुभूति करते हो और आप भारत के रहने वाले हो और लगातार कुछ समय तक विदेशों में रहे हो, तो जब आप भारत की भूमि पर पैर रखेंगे तो लगेगा अपनी माँ की गोद में आ गए। ये होती है मिट्टी की महक, ये होती है मिट्टी की सुगंध और ये होती है मिट्टी की ताकत, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे भीतर जो शक्ति है वो इसी से आती है। तो उसने भी इथाका की भूमि को चूम लिया। तो यूलिसिस का मैं लिख दूं कि कौन था, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यूलिसिस जो था वो होमर के महाकाव्य का एक महाकाव्य का नाम था ओडेसी। ओडेसी का पात्र है, का एक पात्र है जो कि विदेश में रहकर आता है तो इथाका की भूमि को पहुंचते ही चूम लेता है।
तो ये कहा गया है। फिर उन्होंने क्या कहा आगे देखिए। यूक्रेन से मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया। अब यूक्रेन का एक उदाहरण दिया है कि वहां का एक फीताशाही, एक सिपाही जो रहता है, जब वहां से मुक्त होकर अपनी धरती पर आता है तो आते ही वो अपनी मिट्टी को छू करके भाग भाग हो जाता है, उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। तो ये तीनों स्थिति में हमारा धूल से, हमारा मिट्टी से जो संपर्क बनता है, वो संपर्क बनता है श्रद्धा का, भक्ति का और स्नेह का। श्रद्धा का क्यों कि जब सती अपने माथे पर लगा करके सती होती है तो हमारा उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर जब योद्धा जब देश की सुरक्षा के लिए जाता है, उस मिट्टी का तिलक लगाता है तो अपनी देशभक्ति को वो दिखाता है, तो हाँ हमारी भक्ति, देशभक्ति स्पष्ट होती है। और जब यूक्रेन का लाल फीताशाही सैनिक जब वापस अपनी धरती पर आकर अपनी धूल का स्पर्श करता है तो उसके प्रति, अपने धरती के प्रति जो प्रेम, जो स्नेह जगता है, वो अलग रूप में दिखाई पड़ता है। तो चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। तो इस सारी चरम व्यंजना है कि हमने उस धूल को किस किस स्थान पर रखा। सती के माथे पर रखा, योद्धा के मस्तक पर रखा और एक सिपाही के मातृभूमि की प्रेम के प्रति रखा। तो इसका अलग अलग रूप में व्यंजना की गई है जो हमारे हृदय को छू लेती है। तो धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है जो इस व्यंजना को स्पष्ट कर सके। यहाँ तक कि घृणा और असूया आदि के लिए भी धूल चाटने और धूल झाड़ने जैसी आदि क्रियाएं प्रचलित है। अब असूया मतलब अपवित्रता, घृणा, असूया का मतलब होता है अपवित्रता, यानी हम कोई घृणित या अपवित्र चीज को भी, अपवित्र चीज दिखाना है तो भी हम कहते हैं कि धूल चटा देंगे। तो कहने का मतलब धूल की व्यंजना बहुत है, हर तरह से धूल का जो शब्द है वो अपना विस्तृत अर्थ अपने में समेटे हुए है। जिस धूल को हम ये समझते हैं कि बेकार है, निकृष्ट है, गर्द है, इसकी कोई शक्ति नहीं है, उसी की शक्ति धूल भरे हीरे के रूप में बालक के मुख पर, उसी की शक्ति पहलवान के शरीर में मिट्टी बनकर, उसी की शक्ति सती के माथे पर तिलक बनकर, उसी की शक्ति जो है वो योद्धा के माथे पे देशभक्ति बनकर, और उसी की शक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह प्रकट करके दिखाई पड़ती है। फिर इन्होंने कहा कि धूल, धूली, धूली और धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल की तमाम व्यंजनाएं हैं अलग अलग अर्थ में, कहीं वो धूल के रूप में, गर्द के रूप में, कहीं वो चंदन के रूप में है, तिलक के रूप में, कहीं वो प्रेम के रूप में है और कहीं वो केंद्र बिंदु के रूप में है। तो इसकी अलग अलग व्यंजनाएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। उन्होंने कहा वास्तव में धूल जो है मनुष्य का जीवन है, वास्तविकता है धूल में, और उसके अंदर का जो प्रेम है वो उसकी कविता है, धूल उसकी कविता है, और जो उसके अंदर का वास्तविक तत्व है वो उसका दर्शन है, और जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। तो उन्होंने कहा कि और धूरी हमारी पूरे समाज का केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर ही पूरा जीवन चलता है। तो वास्तव में धूल को चाहे हम अपना यथार्थ जीवन मान लें या उसके भीतर के रस को महत्व करके उसे अपने जीवन की कविता समझ लें, या उसके अंदर के सार तत्व को देखकर हम उसका दर्शन, उसका जो आंतरिक तत्व है उसे समझ लें, या उसके भीतर की जो नवीन शक्ति है, जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, उसे जीवन मानकर अपने से जोड़ ले। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। अब इन्होंने कहा कि है सब मिट्टी से ही जन्म लिया हुआ, चाहे वो धूल हो, चाहे वो पुष्पों के ऊपर पड़ी हुई रेणु हो, चाहे वो जीवन का आधार हो,
चाहे वो सती के माथे पे लगा हुआ तिलक हो, है सब एक। बस फर्क क्या है, उसके रूप भिन्न भिन्न हैं, उसकी शक्ति अलग अलग तरह से अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्दों से आंकी जा सकती है। अब इन्होंने मिट्टी के रूप का वर्णन करते हुए कहा है, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। इन्होंने कहा कि जो मिट्टी है वो अलग अलग तरह की होती है, कहीं काली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं पीली होती है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, तरह तरह की मिट्टी होती है। लेकिन धूल कहते हैं शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। लेकिन अगर हम धूल की बात करते हैं तो धूल कैसी होती है, जो गोपालक और गाय और गोपालकों के खुर से उठकर पूरे वातावरण को श्वेत कर देती है, वातावरण के पूरे मंडल को ढक लेती है, उसकी बात करते हैं तो कैसी लगती है, जैसे शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हुआ था। जैसे शरद ऋतु में जो वर्षा होने के बाद साफ सुथरा बादल होता है, वैसा ही उसका स्वरूप जो होता है दिखाई पड़ता है। धूल के लिए श्वेत नाम विशेषण अनावश्यक है। अब उन्होंने कहा हम इसको बिल्कुल सफ़ेद नहीं कह सकते, इसका एक सहज रंग होता है। सफ़ेद और सहज रंग में अंतर होता है। अगर हम उसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो आप समझ जाएंगे, लेकिन स्वाभाविक रंग जो होता है बिल्कुल श्वेत नहीं होता, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, उसमें हल्का सा मटमैलापन होता है, हल्का सा धीमा रंग होता है। सफ़ेद की चमक नहीं होती, सफ़ेद से धीमा होता है। तो कहा कि उसका एक अपना सहज सुंदर स्वरूप होता है जो उसके रूप को स्पष्ट करता है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे पे न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। अब इन्होंने कहा कि हमारी तो देश के प्रति भक्ति वास्तव में यही है कि हम अपने मिट्टी से जुड़े रहें। अगर हम अपनी मिट्टी से घृणा करने लगेंगे तो हम उससे उत्पन्न अनाज कैसे खाएंगे। उसकी तिलक लगाकर हम जो देशगान करते हैं उस मिट्टी की महत्ता घट जाएगी। तो हमारा इतना कर्तव्य तो अवश्य बनता है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, मिट्टी की वास्तविकता को हम समझें और उससे जुड़े रहें। और जो आज की पीढ़ी का वर्णन किया गया है कि आज की पीढ़ी जो होती है वो क्या करती है, वो मानती है कि मिट्टी में जाने से उसके सल में सितारे फीके पड़ जाते हैं। मिट्टी में खेलते बच्चे को उठाने से उसका जो स्वाभाविक रूप है वो गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, ये उन्होंने कहा है। तो इन लेखक ने कहा कि ठीक है, कम से कम उस धरती पर अपने पाँव तो रखो, उस धरती को चूम करके अपनी देशभक्ति तो प्रकट करो। उसका अनाज खाते हैं, उस पर सुरक्षा पाते हैं, और देशभक्ति के नाम पर हम उस मिट्टी का महत्व तो नहीं समझते, उसे धूल और निकृष्ट समझकर तिरस्कृत भाव से देखते हैं कि कपड़े मैले हो जाएंगे, सल में सितारे फीके पड़ जाएंगे, उस गोद में खेलते हुए बच्चे को नहीं उठा सकते, मिट्टी में खेलते हुए बच्चे को नहीं उठा सकते क्योंकि कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक हीरा जो उस धूल में खेला हुआ बच्चा है वही है। उसको हृदय से लगाकर जब तुलसीदास और सूरदास भगवान राम और कृष्ण का वर्णन धूल के रूप में कर सकते हैं कि जब वो धूल में खेलते हुए हाथ में रोटी लिए हुए आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं काग के भाग कहाँ कहूँ सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। फिर उन्होंने कहा किलकत कान घुटरवन आवत, कि भगवान जो है वो घुटने के बाद किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। तो उसका जो स्वरूप है धूल मिट्टी पोते हैं, माता यशोदा प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस वर्णन को देखकर अगर कहा जाए तो वो बच्चा जो मिट्टी में खेलकर ताकतवर होता है, पुराने ज़माने में लोग कहते थे बच्चा मिट्टी में खेलेगा नहीं तो मिट्टी का बल कहाँ से लगेगा। मिट्टी के भीतर की जो ताकत होती है वो क्यों लगती है शरीर में, तभी तो अखाड़े में पहलवान जाने के बाद अपनी मिट्टी अपने शरीर में लगाता है, और जब पसीना उसके शरीर को भिगो देता है तो वो मिट्टी ऐसी लगती है कि उसके भीतर वो कुआं खोद के निकला और पूरे शरीर में मिट्टी पोत लिया है, और जब उसमें लेट जाता है तो लगता है विश्व विजयी होकर आया है। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं वो मिट्टी के महत्व को जानने के लिए बताई गई है। तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। किसान के रूप में
हाथ पैर मुंह पर छाई हुई हुई और वह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे को धूल ही दिखाई देता है। कहते हैं कि धूल हीरा और कांच का जो अंतर है कि हम कांच की चमक को देखकर उसे प्यार करते हैं और वास्तविक हीरा जो खरादा हुआ है, जो स्वच्छ है, उसे नहीं पकड़ते। ठीक वैसे ही जो हम जानते हैं, जो बच्चा धूल भरा हीरा है, जो मिट्टी में खेल, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा जीवन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसे हम मिट्टी में खेलकर उसे खड़ा नहीं होने देते कि उसे बीमारी हो जाएगी, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम मिट्टी में नहीं उतारेंगे। लेकिन मिट्टी की जो ताकत होती है वो बच्चे के बल में अगर बचपन में लग जाती है तो जीवन पर्यंत उसके अंदर वो ताकत बनी होती है। यदि हम बच्चे को गोद में लेकर या बिस्तर पर लेकर या अन्य स्थानों पर ही रखें तो बच्चे के अंदर वो ताकत उखड़े होगा तो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत आई ही नहीं है, वो जाना ही नहीं, वो गोद और बिस्तर की दुनिया से जमीन की मिट्टी के महत्व को समझ नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि कम धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती, भीतर की कांति आंखों में ओझल हो जाती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं। उन्होंने कहा कि भीतर की कांति, कांति मतलब चमक, तो उस धूल भरे हीरे के अंदर की जो कांति है, जो चमक है, उसकी महत्ता तभी है जब बच्चा मिट्टी में खेलकर बड़ा हो, उसके अंदर ताकत हो, तो उसके अंदर की वो चमक हम परखेंगे। तो उन्होंने ये यहाँ पर कहा है और कहा है कि धूल भरे हीरे, लेकिन ये हीरे अमर है, एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। अब उन्होंने कहा कि अभी तो उन्होंने अपने अटूट होने का बताया है कि एक व्यक्ति, एक मिट्टी, दोनों का जो संबंध है, मनुष्य मिट्टी से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से, तो शरीर ये प्राकृतिक चीज़ों से ही मनुष्य बने हैं। मिट्टी से जन्म लेकर मिट्टी में मिलना उसकी नियति है। अब उस नियति की बात अगर हम करें तो हमारा इससे अटूट रिश्ता है, अटूट होने का प्रमाण भी मिलता है। हीरा वही घन चोट न टूटे, और उन्होंने कहा कि वास्तव में हीरा तो उसे है जिसे हथौड़े की चोट पड़े तो वो टूटे ना। कांच पर अगर हम हथौड़े की चोट देंगे तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन हीरे में जितनी घन चोट पड़ती है उसमें उतना निखार आता है, उतनी उसकी चमक बढ़ती है। जितना उसे तराशा जाता है, जितना उसमें सौंदर्य आता है, जितना उसे खरादा जाता है, तराशा जाता है, उसकी चमक उतनी निखर के आती है, उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। उसी तरह उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे हमारे घर के मिट्टी में होंगे, मिट्टी के महत्व को जानेंगे, मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अनाज की कीमत जानेंगे और उसकी ताकत को महसूस करेंगे, तब ये मिट्टी के महत्व को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वही कहा कि हीरा वही घन चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब भी कांच और हीरे के भेद जानना बाकी न रहेगा। उन्होंने कहा कि कांच और हीरे के भीतर का जो अंतर है उसे समझ लेंगे, तभी हमें धूल की महत्ता भी समझ में आएगी, अन्यथा हम उसे बेकार सी वस्तु समझकर निकृष्ट भाव से ही उसे देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि तब तक हीरे में लिपटी हुई धूल को भी माथे पे लगाना सीखेंगे, तब हम हीरे में लिपटी धूल को माथे पर लगाना सीखेंगे। तब कहा कि जब हम उसकी महत्ता को समझ लेंगे, तब धरती में उतरे हुए उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने आप को धन्य पाएंगे। तो इन्होंने इस तरीके से धूल की महत्ता को यहाँ स्पष्ट किया है और कहा है कि वास्तव में धूल श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की भावना होती है। धूल को सभी पसंद करते हैं। जैसे कोई योद्धा उसे जाता है तो माथे पे तिलक लगाता है। तो देशवासियों ने अपनी धूली मतलब मातृभूमि, धूलि का मतलब मातृभूमि होता है, तो धूलि का मतलब है मातृभूमि। तो देशवासी जो होते हैं उस मातृभूमि की महत्ता को इससे समझते हैं, क्योंकि जब किसी बाहर देश से आते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में ये हमारी मातृभूमि है, उसकी महत्ता हमें समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने अपने देशवासियों से अपनी धूली मातृभूमि से
प्रेम करने का संदेश दिया है। कहा है कि अपनी मातृभूमि से अगर आप प्रेम करेंगे तो उसकी महत्ता जानेंगे। जो व्यक्ति धरती से प्रेम नहीं करेगा उसे ये मिट्टी, ये धूल, बिल्कुल धूल है क्या, मिट्टी का पर्याय है। जो मिट्टी किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़कर एक स्थान पे दूसरे स्थान पे बैठ जाती है, वो धूल है। तो धूल और मिट्टी तो एक दूसरे के पर्याय हैं, पहलू हैं। तो इसकी महत्ता हम तभी जानेंगे जब इस पर उतरकर इसके मिट्टी का तिलक करेंगे। तो लेखक ने यहाँ मिट्टी के महत्व को स्पष्ट करने के लिए धूल जैसे शब्द को लेकर व्यंजित किया है, व्याख्यायित किया है, जिससे उसकी महत्ता स्पष्ट होती है। तो इस पाठ से जो संदेश मिलता है वो यही है कि अपनी मातृभूमि के से जो प्रेम करने का संदेश है वो इस पाठ से दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।